नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक हूँ। मैं इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी पर और मैं आप सभी का इग्नू परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। वस्तुतः हम सभी लोग आज इंडक्शन मीटिंग के लिए यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं, जिसमें हम समझते हैं कि एजुकेशनल ट्रांजैक्शन आने वाले समय में प्रोग्राम का कैसे होगा, कौन सी सपोर्ट सर्विसेज आपको कैसे प्राप्त हो पाएंगी और आपकी पढ़ाई के तौर तरीक़ों में क्या चीज़ें होंगी। तो मैं सीधे शुरू करता हूँ एडमिशन से ही। और आप सबका एडमिशन कंफर्म हुआ है और मुझे जान के बहुत खुशी हुई है कि बीएससी प्रोग्राम में भी काफ़ी अच्छा इनरोलमेंट आया, जो इस साल से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं, बीएससी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। तो कितने बच्चे, और इसी प्रोग्राम का एमएससी प्रोग्राम भी है, एमएससी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट मिल जाता, और सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको एमएससी फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट का डिग्री मिल जाता। आपने प्रोग्राम स्ट्रक्चर में भी देखा होगा, तो जो अभी एनईपी 2020 की धारणा है कि हम मल्टीपल एग्जिट्स के ऑप्शंस हमारे पास उपलब्ध हैं, वो प्रोग्राम में भी हम लोग पहले से ही बना रहे, शुरू से ही करते आए। लेकिन अब हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है, जो हम प्रोफेशनल प्रोग्राम्स बना रहे हैं उनमें मल्टीपल एग्जिट का ऑप्शन रखना ही रखना है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप सारे विद्यार्थी जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर के फील्ड में जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही है, जो नए जॉब्स के अवसर हैं, उनको देखते हुए आप लोगों ने अपने प्रवेश को सुनिश्चित किया होगा। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आप सभी को ये छूट देती है कि जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी के ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम की बाधाएं हैं कि जब तक आप बीए में ये प्रोग्राम नहीं लिए रहेंगे, बीएससी में ये प्रोग्राम नहीं लेंगे, आपके के प्रोग्राम में आपको मास्टर उनके डिसिप्लिन में करने का मौका नहीं मिलता। तो इग्नू की सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का एक फ्रीडम देता है, जिसमें आप विभिन्न प्रोग्राम्स में अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी, ये दोनों इस सेंटर के बेहतरीन कार्यक्रम हैं और दोनों में बहुत पहले से ही काफ़ी बच्चों ने डिग्री अर्न की है। सबसे ख़ास बात यह है इन सारे एग्रीकल्चर के प्रोग्राम्स की कि आपको बीएचयू जैसे संस्थान की लैब यूज करने का, आपके उसके टीचर्स के जो हैं एकेडमिक काउंसलर के रूप में आपको उनकी सपोर्ट सर्विसेज मिलना उपलब्ध हो पाता है, और आप ये रिसोर्सेज आप बीएचयू के स्टूडेंट ना होते हुए भी ले पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एडमिशन लेते हैं उसके बाद आपके असाइनमेंट्स के राइटिंग का काम होता है, और आपके असाइनमेंट राइटिंग के बाद उसके इवैल्यूएशन फिर प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स पे काम करते हैं। हम कोशिश करते हैं हर सत्र में प्रैक्टिकल्स आयोजित करें। आपको सजग रहना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो कि डिस्टेंस एजुकेशन से एजुकेशन देता है, तो जब भी आप अपनी इंफॉर्मेशन के लिए अपने पीयर ग्रुप के साथ आप संपर्क में रहेंगे। स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर एक ग्रुप बनाते हैं, उनके ग्रुप में आप रिएक्ट करते रहेंगे, आप उसमें अपनी क्वेरीज लिखते रहेंगे, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये सोच के घर ना बैठ जाइए कि हमको मेल आएगा, हमको फ़ोन आएगा, हमको एसएमएस आएगा तो हम जाएंगे अपने कोर्स को। कोर्स एक्टिवली लर्नर्स ऑटोनॉमी होती है, और लर्नर्स के कंधे पे ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपना कोर्स कंप्लीट करें। और आपकी इस व्यस्तताओं को देखते हुए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में एक विशेष प्रोविज़न किया गया कि आपकी जो मिनिमम ड्यूरेशन की वैलिडिटी है, उससे एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको दी जाती है। मान लीजिए 3 साल का कोर्स है तो आपको 6 साल का समय दिया जाता है। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है तो आपको 3 साल अतिरिक्त दिए जाते हैं। तो ये वैलिड होता है, उस दौरान आपको कोई अतिरिक्त फ़ीस वगैरह नहीं पे करनी पड़ती। और दूसरा जो है कि आपको अपने असाइनमेंट लिख के जमा कर देते हैं स्टडी सेंटर पे अपने, वो इवैल्यूएट होके उसके नंबर चढ़ जाते हैं। असाइनमेंट कंपोनेंट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ओडीएल सिस्टम में होता है क्योंकि असाइनमेंट
आपके कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के लिए एकमात्र स्रोत होता है हमारे पास, कि जिससे हम आपकी लर्निंग प्रोग्रेस को आकलन कर सकें। और साथ ही साथ आपके पास होता है कि जो कमी बेशी रह गई आपकी तैयारी में, वो एग्ज़ाम से पहले आप इन्फॉर्म्ड हो जाएं और आप अपने को उस पोर्शन को सुधार के फिर से आप उसकी तैयारी करके अपनी पढ़ाई कर सकें। तो इसलिए असाइनमेंट को अटमोस्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। असाइनमेंट लिखते हुए हमेशा ये A4 साइज़ के पेपर्स में आप लिख सकते हैं, प्लेन या रूल दोनों तरह के ले सकते हैं। एक काम ये करना है कि पहला पेज जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन का होता है कि आप क्या क्या कौन से प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, आपका नाम क्या है, एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपने कौन से पेपर का एक असाइनमेंट लिखा है और कौन से टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आप इसको सबमिट कर रहे हैं। तो ये करने के बाद पहले पेज पे, दूसरे पेज में आपका क्वेश्चन पेपर जिसका आंसर आपने लिखा है उसका प्रिंट आउट लगाना होता, और तीसरे पेज से असाइनमेंट के आंसर आपको लिखने होते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि अगर वो डिस्क्रिप्टिव है तो 500 वर्ड में, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो 200 वर्ड्स में, ठीक है, और मीडियम है तो 300 वर्ड में 1.5 पेज में आप लिखना। ऐसे आप एक डिज़ाइन करके आप अपने साथ रख सकते हैं और इस तरह से आप अपने असाइनमेंट तैयार करेंगे। और एक ख़ास बात याद रखना है कि असाइनमेंट हमेशा जिस टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप जा रहे हैं, जिस टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उसके 3 महीने पहले जमा करना है। समझ गए? एक थंब रूल है ये कि अगर आप एग्ज़ाम 2 बार होते हैं, जून में और दिसंबर में, वो तय है कब एग्ज़ाम होने हैं, वो प्रक्रिया तय है, और कौन से पेपर होने वो भी तय है। तो जून और दिसंबर में जिस भी टर्म एंड एग्जामिनेशन, जून में जा रहे हैं तो मार्च तक आपके असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर पे जमा हो जाने चाहिए। अगर आप दिसंबर में जा रहे हैं तो सितंबर के आखिरी तक, 30 सितंबर तक वो जमा हो जाने चाहिए। हालांकि हम कभी कभी इसकी डेट भी बढ़ाते हैं, आगे के समय भी देते हैं, और आप उन समयों में भी जाके अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर्स को जमा कर सकते हैं। तो ये एक असाइनमेंट कंपोनेंट के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके 30% अंक आपके फाइनल टर्म एंड एग्जामिनेशन के ग्रेड कार्ड पे भी भारित होते हैं। 30% अंक मतलब हो गया कि अगर आपके 100 नंबर के थ्योरी पेपर दिए तो उससे 70 नंबर, तो 70% लिया जाएगा, और 100 नंबर का असाइनमेंट आपने जमा किया है तो उससे 30%, दोनों जोड़ के आपके फाइनल ग्रेड कार्ड के मार्क्स बनेंगे। इसलिए असाइनमेंट को इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये घर बैठ के लिखना है, और ये अच्छा लिखना आप आराम से कर सकते हैं। टर्म एंड एग्जामिनेशन में तो आपके पास क्या है वो समस्याएं रहती, आप अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं नेट का उपयोग करके, साथ ही साथ स्टडी मटेरियल का उपयोग करके आप अपने आंसर स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं। आमतौर पे आप सभी लोग बाहर के स्टूडेंट होंगे, और बाहर के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनका स्टडी मटेरियल उनके घर के पते पे जाता है। हमें लगता है कि कुछ लोगों का मटेरियल पहुंचना शुरू हो जाएगा इसी महीने में, अंत तक आप लोगों को, कुछ लोगों को मिल जाएगा और कुछ लोगों को अक्टूबर तक मिल पाएगा। तो आप घबराइएगा नहीं, स्टडी मटेरियल की ट्रैकिंग का एक आईडी है, आप ignou.ac.in के वेब पेज पे जाइए और वो वहाँ पे SLM ट्रैकिंग लिख के आप अगर सर्च ऑप्शन में डालेंगे तो ट्रैकिंग आईडी पे आपको ले जाएगा, और ट्रैकिंग आईडी में अपना एनरोलमेंट नंबर भर के सबमिट करेंगे तो आपको स्टेटस बता देगा कि आपका स्टडी मटेरियल अभी तक भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है। और अगर 00 दिखाता है, 00 दिखाता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब वो स्टडी मटेरियल का डाटा अभी आपका प्रोसेस नहीं हुआ है, ये मान के चलिएगा। नहीं तो आप दौड़ने लगते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा तो 0 दिखा रहा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। स्टडी मटेरियल आपका जब भी वहाँ पे अपडेट होगा वो उसी दिन वो एंट्री कर दिया जाता है, आपको स्टेटस आपका पता चल जाएगा। जब तक स्टडी मटेरियल ना मिले तब तक क्या करें, तो उसके लिए आप हमारा eGyanKosh.ignou.ac.in एक हमारा पोर्टल है एजुकेशनल रिपोजिटरी का, जिसमें इग्नू ने जितने भी प्रोग्राम बनाए हैं उन सारे प्रोग्राम का मटेरियल अपलोड कर रखा है। आप वहां से वो मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं
और मटेरियल को सॉफ्ट कॉपी में अपने कंप्यूटर में रखते हुए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जब तक आपका स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर नहीं आ जाता, तब तक वो सॉफ्ट कॉपी का मटेरियल अपने साथ ज़रूर रखिए और पढ़ाई जारी रखिए। यही सबसे बड़ा गुरु मंत्र है इसका, क्योंकि इग्नू में किताबें जो स्टडी मटेरियल है वही गुरु कही जाती है। ओडीएल सिस्टम में जैसे गुरु ग्रंथ साहिब होता ना, आप देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब सजा के तो रखा जाता है, लेकिन उसकी पूजा से काम नहीं चलता है। उसको करना क्या पड़ता है, उसका पाठ करना पड़ता है। और जब गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है तभी गुरुजी और या उनके देव प्रसन्न होते। इसी तरह से इग्नू का मटेरियल है। बहुत लोग होते हैं जो मटेरियल आता है उसका बंडल बना के टाड़ पे डाल देते हैं, और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब उसको खोलते हैं, देखते हैं। आप कभी भी अच्छे से थारोली आप अपने विषय के विशेषज्ञ नहीं बन सकते हैं अगर एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ेंगे, क्योंकि मटेरियल हमने नैरेटिव लैंग्वेज में लिखा है और वर्ड का जाना माना मटेरियल इग्नू का होता है। उसके लिए इग्नू को वर्ल्ड लेवल पर उत्कृष्टता के पुरस्कार मिले हैं। 2 बार कॉमनवेल्थ ऑफ ओपन लर्निंग से हम लोगों को 1993 और 2007 में उत्कृष्टता पुरस्कार इसीलिए दिया गया कि विश्व में बेजोड़ स्टडी मटेरियल इग्नू का है। और जितने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी वगैरह करते हैं वो इग्नू का मटेरियल ज़रूर लेते हैं। पहले हमारे पास ख़रीदने के लिए दौड़ के आते थे, हम सबको अब बताते हैं कि ओपन एक्सेस में मटेरियल है, कोई भी इसको डाउनलोड करके अपने साथ रख सकता। इग्नू का विद्यार्थी है तो भी और नहीं भी है तो भी। आप भी सारे हमारे करीब 340 तरह के कार्यक्रम हैं, उन सारे कार्यक्रमों का मटेरियल जो भी आपको पसंद आए वो आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बात अपने घर परिवार के पढ़ने वाले लोगों को भी बताइएगा, जिससे इग्नू के मटेरियल का वो भी उपयोग कर सके अपनी पढ़ाई लिखाई में। तीसरी बात टर्म एंड एग्जामिनेशन की है। तो टर्म एंड एग्जामिनेशन जब भी होता हो उसका पहले आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है। आपको फ्रीडम होती है कि जैसे आपका बीएससी एफएसक्यूएम वाले बच्चे हैं, सेमेस्टर बेस्ड एग्ज़ाम है, आप सेमेस्टर आने वाला जो सेमेस्टर है उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप किसी कारणवश, जैसे कि आज हम आपसे 22 सितंबर में ये बात कर रहे हैं और अभी सारे एडमिशन की डेट भी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई, तो जाहिर है आपकी अपनी तैयारी 30 दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप 30 सितंबर मतलब जब भी आप ये एग्ज़ाम में दिसंबर में अपीयर होना चाहते हैं, जितने भी 1-2 पेपर आप बढ़िया से दे सकते हैं उनकी तैयारी करके वो पेपर दे दीजिए। बाकी जो पेपर बच जाते हैं वो अगले जून 25 वाले टर्म एंड एग्जामिनेशन में आप सेकंड सेमेस्टर के साथ अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ये फ्रीडम होती है। मान लीजिए आप 3-4 पेपर अटेंड करते हैं, एक पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाए जिसे आप कहते हैं, मिनिमम मार्क्स अर्न नहीं कर पाए, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इग्नू में कोई बैक पेपर वगैरह नहीं होता। जिस टर्म एंड एग्जामिनेशन में वो पेपर क्लियर करते हैं वही टर्म एंड एग्जामिनेशन में वो पेपर आपका क्लियर माना जाता है, और माना जाता है तभी अटेंड किए। ये कोई हिस्ट्री नहीं बनाते कि 2 बार इन्होंने नहीं पास किया, तीसरी बार में पास किया। तो इसमें सब में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हैं। और मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। मैं अपने एकेडमिक परिचय में बता दूं कि मैंने MSc HE हार्टिकल्चर से नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से किया। PhD मैंने नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से करने के बाद मैं वेजिटेबल ब्रीडिंग का आदमी इग्नू को ज्वाइन किया हूँ। यहाँ आने के बाद मैंने MA डिस्टेंस एजुकेशन किया इग्नू से ही। और मैंने जो पढ़ने का तरीका अपनाया वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी व्यस्त होंगे, तमाम लोग वर्किंग होंगे, इसमें हमें भी समय नहीं रहता था। तो मैंने एक काम किया कि मैंने स्टडी मटेरियल को, जब मेरे पास आया इग्नू का मटेरियल, तो मैंने एक टाइम बनाया। सोने से 1 घंटा पहले तक मैं पढ़ता था। जैसे मैं 11 बजे सोता हूँ तो मैंने 10 बजे का टाइम तय किया, 10 से 11 मैं अपनी इग्नू की पढ़ाई करूँगा, ठीक है। और सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद 1 घंटा और बैठता था। तो बस 2 घंटे मैं देता था हफ्ते में 4 दिन।
और पढ़ने का तरीका मैंने कैसे अपनाया कि मैंने जितना भी स्टडी मटेरियल था उसका जो सारांश वाला पोर्शन है, कंक्लूजन वाला पोर्शन, सबसे पहले सारे मटेरियल का कंक्लूजन मैंने पढ़ डाला। चैप्टर छोड़ दिया मैंने, पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ के सबसे पहले मैं हर चैप्टर के कंक्लूजन वाले पोर्शन को पढ़ा और मुझे ये समझ में आएगा इस चैप्टर के अंदर है क्या, ठीक है ना। फिर मैंने पिछले वर्षों के, जो कि आप भी कर सकते हैं, ओपन एक्सेस में है, इग्नू के पिछले वर्षों के पेपर्स निकाले, क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड किए और उसमें से 6 एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में ट्रेंड देखा मैंने कि प्रायोरिटी क्या है क्वेश्चंस आने के। कुछ क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, उसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना के, जो कम रिपीट हुए उनको कम प्रायोरिटी पे रख के हमने एक लिस्ट बनाई, ये क्वेश्चंस आते हैं, इन पोर्शन से आते हैं। फिर मैंने उन चैप्टर्स को ठीक से पढ़ा और उन्हीं की तैयारी करके मैंने दिया और संयोग से मोर देन 70% मार्क्स के साथ मैंने अपना क्लियर किया प्रोग्राम। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप व्यस्त रहें और बहुत टाइम ना दे पाएँ पढ़ने में, तो आप आराम से ऐसे मैनेज कर सकते हैं। हफ्ते में 3-4 दिन इग्नू मटेरियल के टच में रहें और शुरुआत ऐसे करें और जो प्रायोरिटी पे आप तय करते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ के आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा ये है कि इग्नू के जो हम लोगों ने मल्टीमीडिया सपोर्ट्स हैं वो सभी को एक्सेस में है, समझ रहे हैं। ज्ञान दर्शन टीवी चैनल, स्वयं प्रभा टीवी चैनल पे एवरी डे हम लोग अपने प्रोग्राम्स का प्रसारण करते हैं, जिसमें हम लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग काउंसलिंग कहते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग काउंसलिंग का शेड्यूल कैसे पाएँ, आपके सब्जेक्ट की काउंसलिंग कब है, ये आपके लिए एक विषय हो सकता है। तो उसके लिए भी ignou.ac.in का जो वेब पेज है उसमें नीचे के फुट नोट वाले में जाएं और वहाँ स्टूडेंट कॉर्नर सेकंड लिखा रहता है। स्टूडेंट कॉर्नर सेकंड में जाएंगे तो आपको सारे शेड्यूल्स अपलोड रहते हैं, उसमें आप क्लिक करेंगे स्वयं प्रभा टीवी चैनल का, वहाँ शेड्यूल मिल जाएगा, ज्ञान दर्शन टीवी चैनल का, वहाँ शेड्यूल मिल जाएगा। और आपके शेड्यूल आपके कोर्स के जो प्रोग्राम के जो लेक्चर्स हैं किस दिन हैं वो आप नोट कर लें। आप फुर्सत में रहें तो आप अपना मोबाइल के ज़रिए, वो नेट के ज़रिए आप हमारे उस चैनल को, टीवी चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। उसका लिंक वहाँ पे दिया गया है और आप अपनी मोबाइल पे वो टीवी चैनल का वो प्रोग्राम देख सकते हैं। मतलब टेली कॉन्फ्रेंसिंग काउंसलिंग में सीधे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप वो नहीं कर पाते, मान लीजिए आपसे मिस हो गया, तो आप दूसरे दिनों में, खाली दिनों में, दूसरे समय में उसी टीवी चैनल के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, सेम स्टूडेंट कॉर्नर के रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो लेक्चर्स के कॉलम में वो मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके उन लेक्चर्स को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो विजुअल्स का हम लोगों ने बहुत बेहतरीन उपयोग किया है इन सब कोर्सेज को तैयार करने में। और आप हमारे यूट्यूब जो चैनल है EMPC नाम से यूट्यूब चैनल है, इग्नू EMPC, आप उस YouTube चैनल पे ये सारे लेक्चर अपलोड हैं। आप एसिंक्रोनाइज वे में जब भी आप फुर्सत में हो तब जाके उन सारे लेक्चर्स को अवेल कर सकते हैं। ये तो हमने बताया कि आपको ऑनलाइन सपोर्ट्स कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा गूगल मीट के जरिए भी हम लोग काउंसलिंग सेशंस चलाते हैं रीजनल सेंटर के जरिए। हमारी एक वेबसाइट है rcvaransi.ignou.ac.in, लिख लीजिए आप लोग, rcvaransi.ignou.ac.in, ये RC वाराणसी की वेबसाइट है। इस पे भी आपके मतलब के काफ़ी सामग्री हम लोग अपलोड करते रहते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हम अपने लेवल पे बनाते हैं उनको भी हम आपके उस चैनल पे डाल देते हैं। कभी कोई इंफॉर्मेशन, जैसे आपके सब्जेक्ट का ऑनलाइन काउंसलिंग कब है या आपके सब्जेक्ट का ऑफलाइन काउंसलिंग कब है, इसकी इंफॉर्मेशन आप कैसे पाएंगे। आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए होंगे, तो आपको सबसे बढ़िया है कि हमारा ये वेबसाइट जो है वीकली आप चेक किया करिए। और काउंसलिंग सेक्शन जो है वहाँ पे एक आइकॉन है काउंसलिंग सेक्शन, तो उस आइकॉन को क्लिक करेंगे तो वहाँ महीने भर में जो जो काउंसलिंग होनी रहती है वो सारी काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन अपलोड रहती है। वेब लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक करके सीधे क्लास में अपने पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
गूगल मीट की जितनी काउंसलिंग हम करते हैं उसमें आप अपने काउंसलर को चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और सीधे सीधे फ़ोन भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ आप इंटरेक्ट भी कर सकते हैं गूगल मीट के जरिए आप उसमें क्लासेस में। इसके अलावा जो अरविंद जी आगे क्लासेस आपकी करते हैं, काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, वो अरविंद जी करेंगे। प्रैक्टिकल काउंसलिंग सीधे सीधे स्टडी सेंटर पे ऑर्गेनाइज की जाएगी और प्रैक्टिकल काउंसलिंग में सब 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। तो आप ये जानिए कि जैसे अगर मान लीजिए 7 दिन की काउंसलिंग सेशन अप्लाई आपको किया तो एटलीस्ट 5 दिन आपको उपलब्ध ही होना पड़ेगा अपने सेंटर पे। तो आप लोग इस तरह से प्लान करके अपने काउंसलिंग सेशन में आइए। अरविंद जी अभी अपना नंबर बताएंगे और सब लोग उनका नंबर रखिए। यहाँ आनंद जी हैं, एक असिस्टेंट हैं, उनका भी नंबर आप लोग साथ में रखिएगा दोनों का, वो आपको काम आएगा भविष्य में कोई इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी होगी तो। तीसरा जो कंपोनेंट है, ये एग्ज़ाम हो गया और आपका असाइनमेंट हो गया। तीसरा जो कंपोनेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब भी आप सेंटर्स के जो भी आपका ग्रुप बनाएंगे उन ग्रुप में आपस में डिस्कशन जरूर कीजिए। स्टूडेंट्स अपने अपने विषय के भी बना लीजिए आप लोग बात करने के लिए, लेकिन जो सर बनाएंगे वो सर आपको समय से गाइड करते रहेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल के साथ प्रोजेक्ट और जो ये कंपोनेंट इंटर्नशिप कंपोनेंट है, प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप